नहीं समझ में आया? 76 बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया था, ब्रह्मा कुमारियों ने धूमधाम से मनाया था। और हो गया। हाँ जी, एडवांस में परदादी का पाठ किसका है? बेसिक में तो निर्मल संप्रदाय। ब्राह्मणों की दुनिया में अभी जो ब्राह्मण हैं, ब्रह्मत्व के पुजारी, ब्रह्मचरी के पुजारी, माने पवित्रता की पुजारी, जो भी ब्राह्मण हैं, इशारा मिल रहा है लगता है, नहीं मिल रहा है? ब्राह्मणों की दुनिया में जो भी ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणों का जब पुरुषार्थ संपन्न होगा तो कोई सच्ची कुमारिका निकलेगी जो असल में माता होगी। नहीं निकलेगी? निकलेगी। कौन? वही तो मालूम नहीं है। वही तो मालूम नहीं है, इसलिए। अरे कोई को मालूम हो तो बताओ भाई। हम उस समय की बात कर रहे हैं जब राजधानी पूरी स्थापन होती है, पूरी नहीं, राजधानी स्थापन होना शुरू होती है। तो उस राजधानी में राजा की धारणा शक्ति आती है, जो मुरली में अव्यक्त वाणी में बोला है, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। कौन है? छोटी माँ। परिवार में, राज परिवारों में भी कोई छोटी माँ होती है कि नहीं? राज्य को, परिवार को, अंदर अंदर रनिवास को संभालने वाली नहीं होती है? तो लक्ष्मी, और आज की दुनिया में तो जो घर परिवार में गृह लक्ष्मी आती है, जिस घर परिवार में गृह लक्ष्मी आती है, वधू, क्या कहते हैं? वधू। उसकी तो सास से टकराहट हो जाती है। घर घर में ऐसा होता है कि नहीं? जब संपन्न राजधानी की शुरुआत होगी तो वो जो राजलक्ष्मी वधू के रूप में आएगी, उसकी कोई सासू अम्मा होगी या नहीं होगी? वो कौन होगी? जगदम्बा। उसकी टकराहट होगी उससे? होगी? है? नहीं होगी। तो वो दादी अम्मा हुई या सिर्फ माँ हुई? दादी अम्मा हो गई। अब कोई परिवार है, उस परिवार में बड़े भाई की वधू नहीं आई अभी तक, क्या? जो संपन्न स्टेज में आने वाली है, संपन्न स्टेज ही नहीं हुई। तो परिवार चलाने के लिए परिवार बनाना है कि नहीं बनाना है? बनाना है। तो परिवार बनाने के लिए मिले न फूल
तो कांटों से दोस्ती कर ली। फूल जैसी कोई नहीं मिली तो फिर क्या कर लिया है? अरे कोई कांटी मिल गई, कांटी मिल गई, वो कांटे कोई निमित्त बनाई दिए। वो क्या करेगी फिर? कांटा क्या करेगा? काटेगा, लड़ाई लड़ेगा बात बात में। पहली लड़ाई यही लड़ेगा, सारा मैं संभाल रही हूं, सारा परिवार मेरे बुते चल रहा है। गान गाता है लक्ष्मी के, देखे मेरे सामने कौन लक्ष्मी आ जाती है। और सारी जिंदगी का रड़ापा। अब या तो बात बदल दो कि भाई हम कोई लक्ष्मी के पीछे नहीं पड़े, हमारी गृह लक्ष्मी तो आप ही हो, झंडा नीचे कर दो। अब वो झंडा नीचे करने से क्या होगा? जो परिवार के बच्चे हैं वो झूठ की तरफ आकर्षित हो जाएंगे या सच्चे को पकड़ेंगे? सच्चे को पकड़ेंगे। जो घर का मुखिया है वो झूठ के ऊपर आश्रित हो जाए, झंडा झुका दे। ऐसे चलेगा? है? सच्चाई अडिग रहती है या सच्चाई हिलती डुलती डिग जाती है? झूठ भागता है या सच्चाई भागती है? झूठ भागता है। झूठ भागता है। बाकी सहन तो करना ही पड़े। तो दादी अम्मा तो पहले ही आ गई। यज्ञ के आदि में भी वो दादी अम्मा रही होगी कि नहीं? जो आदि सो अंत। आदि में कोई दादी अम्मा थी या नहीं थी? है? एक ही माता थी या दो माताएं थी? है? दो माताएं थी। यहां भी दो माताओं की बात है। छोटी माँ जो भविष्य में प्रत्यक्ष होगी, छुपा रुस्तम बाद में खुले, और बड़ी माँ बड़ बोली कहां से निकलती होगी? बड़ बोली माता कहां से निकलती होगी? झाड़ के चित्र में तो दिखाया है। इधर उधर क्या देख रहे? दिमाग में देख लो। झाड़ के चित्र में एक माता दिखाई है जबरदस्त। देखा? किसी के दिमाग में आया है? सिख धर्म में एक माता जबरदस्त बैठी हुई है। वो तो शरीर से जबरदस्त बैठी हुई दिखाई दे। वास्तव में है क्या बात? कौन सा धर्म है? जिस धर्म में उनके इबादत घर में 24 घंटे वाणी चलती रहती है। सिख धर्म में उनके सामने उनकी वाणी का कोई विरोध कर सकता है? नहीं कर सकता। ऐसे ही उन सिखों में मानी जाने वाली जो गायन है, राज करेगा खालसा। कौन राज करेगा? खालसा, खालिस, पवित्र। माने उस धर्म से निकली हुई कोई आत्मा है ब्राह्मणों में, जो आत्मा खालिस पार्ट बजा करके
बड़ी शक्तिशाली देवी के रूप में प्रत्यक्ष होती है संसार में, एक को छोड़ करके बाकी सबको अपने पेट में डाल लेती है। एक के सामने दिखाने के लिए वो चरित्र की यादगार चित्र दिखाया गया है। किसके छाती पर पांव रख दिया है? शंकर की छाती पर पांव रख दिया। पुराने चित्रों को ध्यान से देखना, जहां महाकाली ने शंकर की छाती पर पांव रखा है, वहां उसके मस्तक पर चित्र किसका दिखाया है? शंकर का चित्र दिखाते हैं। माने मन के अंदर उसी की याद है और दिखाने के लिए पांव रखा हुआ है। और पश्चाताप भी दिखाने के लिए जीभ बाहर निकाल दी। हाय मैंने क्या कर दिया। माने अंदर एक बाहर दूसरा। तो वो बड़बोली माता जिस आत्मा की जीभ भक्ति मार्ग में बाहर निकली हुई दिखाई जाती है देवी के रूप में, बहुत बोलने वाली है। उसके ज्ञान के धारा प्रवाह के सामने बड़े से बड़ी दीदी दादी मुकाबला नहीं कर सकते। यज्ञ के आदि में भी कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। अभी भी एडवांस ज्ञान में चलने वाली कन्याओं माताओं में कोई ऐसी धुरंधर नहीं है जो ज्ञान के मामले में उसका मुकाबला कर सके। तो सामान्य परिवारों में भी छोटी माँ होती है और सासू माँ भी होती है। छोटी माँ को छोटी माँ कहेंगे, बड़ी माँ को सासू माँ कहेंगे। कौन ज्यादा बोलती है? ज्यादा जवान चलाने का हक किसको मिला हुआ है? सासू माँ को मिला हुआ है। तो खुदान खास्ता अगर वो बड़ी माँ, क्योंकि छोटी माँ तो अभी तक आई नहीं, और बड़ी माँ जो उसको बड़ा रंज है कि हमको पीछे क्यों कर दिया जाता, लक्ष्मी का नाम महागौरी के रूप में आगे क्यों कर दिया जाता, उस मलाल को लेकर अगर वो परिवार छोड़ देती है, गुप्त हो जाती है, घूंघट में चली जाती है, तो जो सासू माँ होती है उसकी कोई माँ परिवार में हो सकती है या नहीं हो सकती है? जिंदा है? हो सकती है। तो वो ही परदादी है। वो परदादी जब दादी माँ आदि में निकली थी, सरेंडर भी नहीं हुई थी, उसी समय ब्राह्मणों के एडवांस के परिवार में शुरुआत में ही आई थी, थोड़े समय के लिए, 1-2 दिन के लिए। फिर वापस चली गई वाराणसी। फिर बीच में भी एक बार आई और लास्ट में आकर के सरेंडर भी हो गई। एन
मेन उसी में कोई पर। जब दादी माँ ने यज्ञ को एडवांस को त्याग दिया तो किसने संभाला? माँ ने ही संभाला या बाप ने संभाला परिवार को? है बाप ने संभाला। बाप संभालता है कभी? है अगर संभालता होता तो बाबा को ये वाणी चलाने की क्या दरकार थी कि भारत में एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं एक जूती गई दूसरी ले लेते हैं, दूसरी खत्म हो जाती है तीसरी ले लेते हैं, तीसरी खत्म हुई चौथी ले लेते हैं, 4-4 शादियां भी कर लेते हैं। गीता में भगवान बाप कहते हैं मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। सब प्रकार से मनुष्य मेरे ही रास्ते का अनुगमन करते हैं। जैसे कर्म मैं करता हूं वैसे कर्म मनुष्य भी करते हैं। तो किसने प्रश्न किया था? हाँ जी, समझ में आ गया। परदादी कहाँ से आई? परदादी छोटी माँ आएगी। छोटी माँ परदादी है? हैं? अरे अभी यज्ञ कौन माता संभाल रही है प्रैक्टिकल में? तो योगिनी माता। योगिनी माता वही परदादी माँ। योगिनी माता का योग अच्छा होगा या खराब होगा? अच्छा होगा सबसे। योग माने प्यार, प्यार माने प्योरिटी। सच्चे प्यार में प्योरिटी होगी या झूठे प्यार में प्योरिटी होगी? सच्चे प्यार में प्योरिटी होती है। आजकल के घर परिवारों में ही देख लो, बहू आती है पढ़ी लिखी होशियार, उसकी प्योरिटी को देखो, उसकी हिस्ट्री निकालो, फिर सासू माँ की हिस्ट्री को देखो, दादी माँ की, फिर परदादी की हिस्ट्री देखो। खुदा न खास्ता कोई परिवार में तरदादी हो तो उसके जीवन की हिस्ट्री देखो, ज्यादा पवित्रता किसमें दिखाई होगी, पुराने में या नए में? पुराने में होगी। तो योगिनी अर्थात सच्चा प्यार करने वाली, सच्चा प्यार का मतलब ये है काश्य। काश्य माने तेज। कौन सा तेज होता है? प्योरिटी को ही तेज कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? तेज। उस तेज को पीने वाले बड़े पावरफुल बन गए। आज की दुनिया में खास भारत में बड़े बड़े पावरफुल हैं, उनसे आंख नहीं मिलाते हैं। जबान चलाना तो उनके सामने दूर की बात। बाबा ने उनका नाम क्या रखा है? शास्त्रों में उनका नाम प्रसिद्ध है हिरण्यकश्यप। क्या नाम दिया? हिरण्यकश्यप। हिरण्य माने सोना, सच्चाई। काश्य माने तेज। जो सच्चा सच्चा तेज है पवित्रता का। पा माने पीने वाले, उस पवित्रता के तेज को पीने वाले हैं। कोई सन्यासी ऐसे नहीं हैं जिन्होंने अपना घरबार तो छोड़ दिया दुनिया को दिखाने के लिए हम बड़े पवित्र हैं, लेकिन अंदर अंदर है
अंदर अंदर पवित्रता की सारी पूंजी सकोड़ जाते हैं, समाज को पता ही नहीं चलता। तो ये पवित्रता का तेज है। वो पवित्रता का तेज राजाओं में भी होता था। उन राजाओं की जो धारणा शक्ति है, उनकी घरवाली वो पवित्रता से भरपूर होगी या अधूरी होगी? भरपूर होती है। इसलिए बाबा ने बोला दुनिया के सारे काम प्योरिटी की पावर से होते हैं। क्या? सारे काम। चोर डकैत भी अगर दुनिया में प्रसिद्ध हो रहे हैं, जैसे वीरप्पन, नाम सुना? दक्षिण भारत का वीरप्पन वर्षों तक इंडियन गवर्नमेंट का सरदर्द बना रहा और इंडियन गवर्नमेंट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। अच्छे काम में भी ये प्योरिटी काम करती है। शास्त्र में कोई मिसाल बताओ, बुरे काम में भी ये प्योरिटी काम करती है। हैं? हाँ, जालंधर बड़ा राक्षस था, विश्व पिता से टक्कर लेता था, शंकर से भी टक्कर लेता था। उसको ताकत कहां से मिल रही थी? है प्योरिटी की पावर वृंदा से मिल रही थी। जबकि वो प्योरिटी की पावर उतनी अव्वल नंबर की पावर नहीं थी। कहते हैं वृंदा तुलसी का जन्म था, अवतार थी। तुलसी भारतीय परंपरा में आंगन में रखी जाती है या बेडरूम में रखी जाती है? क्यों? हाँ, क्योंकि तुलसी ने ब्राह्मणत्व काल में संगम में जो पार्ट बजाया, वो ऐसा खराब पार्ट बजाई दिया जो उसे दास दासी बन करके आंगन में रखा जाता है, बेडरूम में नहीं घुसने दिया जाता। और लक्ष्मी ने ऐसा अच्छा पाठ बजाया, वो जन्म जन्मांतर महारानी बनती है। वो मीरा दासी के रूप में प्रसिद्ध होती है।